नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर के बीच महंगाई 7वें आसमान पे है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, सबको पता है। खाद्य तेल लगभग 1.5 से 2 गुने तक पहुंच गए हैं। दालें उनका भी यही हाल है। चारों तरफ महंगाई ही महंगाई है। इसी बीच बैंक्स ने भी वार कर दिया है और उन्होंने जो एटीएम का चार्ज होता है उसे बढ़ाने का फैसला किया है। क्या है पूरा मामला, इसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अभी तक जब बैंक के एटीएम से आप पैसा निकालने के लिए जाते थे तो आपको महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता था। उसके बाद जो भी आप ट्रांजैक्शन करते थे उसका अलग से 20 रुपया चार्ज लगता था। उसी चार्ज को आरबीआई ने बैंकों को बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब 20 रुपये की बजाय 21 रुपया लगेगा। यानी कि यदि आप 5 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन आपको 21 रुपये चुकाना पड़ेगा, यानी कि 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इसी से ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा 1 जनवरी 2022 से। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मसला है कि अभी तक क्या था कि आपको इन 5 ट्रांजैक्शन के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो सिटीज़ में 3 और जो टाउन्स हैं या ग्रामीण इलाके हैं उसमें 5 ट्रांजैक्शन करने की अनुमति थी। अब उसको बोलते हैं इंटरचेंज फीस। इसमें होता क्या है कि जो बैंक एटीएम कार्ड देता है वो जो है जिस बैंक के एटीएम से आप पैसा निकालते हैं और जो एटीएम का संचालन कर रहा होता है, जो कंपनी कर रही होती है, उसको एक फ़ीस देती है। कौन? जिसने आपको एटीएम जारी किया है, क्योंकि आपने दूसरे की सेवा ली है। वो फीस अभी तक 15 रुपये थी, उसे बढ़ा करके 17 रुपये किया जा रहा है। और गैर वित्तीय लेन देन के लिए ये 5 रुपया था, जिससे कि 6 रुपया किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे भी बढ़ाया जा रहा है। और आरबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें बताया है कि जो जून 2019 में एक कमेटी बनाई गई थी, उसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला किया गया है। 2014 में जो है ये एटीएम के चार्ज वगैरह को लेकर के जो भी बढ़ोतरी की गई थी, अब व्यवस्था की गई थी, वो की गई थी। और 2012 में इंटरचेंज फीस को लेकर के किया गया था। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि लंबे समय से ये फीस नहीं बढ़ी थी, ये चार्ज नहीं बढ़ा था, इसलिए ये बढ़ाने का फैसला किया गया है। इंटरचेंज जो फीस है ये 1 अगस्त 2021 से ही लागू हो जाएगा। तो जब भी आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप 5 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर उसका चार्ज लगेगा और चार्ज जो है 20 रुपये की बजाय 21 रुपये देने होंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कौन कौन से जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। क्या बैलेंस चेक करना भी ट्रांजैक्शन माना जाएगा? इस पे सुनिए एक रिपोर्ट। अगर एटीएम ख़राब है तो उसे ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। यदि उसमें कैश नहीं है और आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बाद में आपको पता चलता है, तो भी उसे ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। गलत पिन डालना भी ट्रांजैक्शन में नहीं गिना जाएगा। अब सवाल उठता है कि फ्री ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज़ आएगी और कौन सी नहीं आएगी। बैलेंस की जांच करना, जांच फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में नहीं गिना जाएगा। फंड ट्रांसफ़र, टैक्स पेमेंट फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में नहीं आता। एटीएम से चेक बुक अर्जी देना भी फ्री लिमिट में नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना और ये क्लियर भी हो गया कि कौन से ट्रांजैक्शन माने जाएंगे और कौन से नहीं माने जाएंगे, तो ट्रांजैक्शन करते समय इस बात का ध्यान रखें। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।